रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। तीन चार चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो सदर साहब ने ख़त लिखा है, उस ख़त की क्या अहमियत साबित हुई है या उसका क्या जवाब मिला है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म को जो ख़त लिखा है ज़रा वो आपके साथ शेयर करते हैं, उसका असर कितना हुआ है। और दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये शोहदाए पाकिस्तान के लवाहिकीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में। आप जानते हैं पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया था मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, उस पर ज़रा बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब ने आज एक अखबार का कार्टून कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट में अखबारी खबरें पहले पेश की गई हैं, अखबारी तराशे पेश किए गए हैं, अखबारी खबरों के हवाले पेश किए गए हैं, लेकिन ये पहली मरतबा हुआ है कि डॉन अखबार में छपने वाला कार्टून, गालिबन डॉन का ही था, डॉन अखबार का कार्टून, एक अंग्रेजी अखबार का कार्टून, चले आप कह लीजिए, एक अंग्रेजी अखबार का कार्टून कोर्ट रूम में पेश किया गया और जज साहब ने उस कार्टून को रख लिया। वो क्यों पेश किया फवाद चौधरी साहब ने, उस पर बात करते हैं। और दूसरा जो है, आज तहरीक इंसाफ ने अपनी एक कैंपेन शुरू की है, इलेक्शन कैंपेन। ये इलेक्शन कैंपेन जो है वो इमरान खान के यानी पोस्टर्स बनाए गए हैं और इमरान खान के जो ट्विटर अकाउंट है उससे भी शेयर किए गए हैं। वो ज़रा देखते हैं कि जो वो कह रहे हैं कि, और इसके लिए हैशटैग भी चलाया गया है, इस जुल्म का बदला वोट से, इसका क्या मतलब है और ये किस तरह की मुहिम है, ज़रा इस पर भी हम बात करेंगे। देखिए तीन चार चीज़ें ज़रा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले सदर का ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म को आज एक ख़त लिखा। उन्होंने कहा कि बुनियादी हुकूक और हमवार सियासी मैदान, यानी जिसको आप कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, के बुनियादी हुकूक और हमवार सियासी मैदान के हवाले से तहरीक इंसाफ के खदशात पर गौर किया जाए। यानी तहरीक इंसाफ जो कह रही है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, सियासी कारकुनों के हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं मिल रहा, तो इस पर आप ज़रा गौर करें। तहरीक इंसाफ ने जो अपने खदशात का इजहार किया है, आप इस पर गौर करें। ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को लिखा है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने। साथ ही वो कहते हैं कि ख़वातीन सियासी वर्कर्स की तवील नज़रबंदी और अदालत से रिलीफ के बाद दोबारा गिरफ्तारियां जो हैं ये तशवीशनाक हैं। यानी पाकिस्तान में कैसे फिर ऐसी ख़वातीन आगे आएंगी जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं या पाकिस्तान में ख़वातीन सियासत करना चाहती हैं। आपको पता है इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक अगर एक हल्के में ख़वातीन वोटर्स की तादाद मखसूस जो है वो तादाद से, परसेंटेज से कम है, तो वहां पर पोल दोबारा होता है। और अगर एक पार्टी ख़वातीन वर्कर्स को टिकट नहीं देती तो वहाँ पे भी एक मखसूस फिगर मौजूद है कि आपका हर पार्टी को इतनी ख़वातीन को इलेक्शन में टिकट देना ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। तो इसमें अगर कोई पार्टी नहीं देती तो वो भी इंतखाबी कानून की वायलेशन होती है। तो ऐसे में कैसे ख़वातीन कारकुनों की हौसला अफजाई होगी कि जब सदर आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि तवील नज़रबंदी उनकी हो और जब उनको अदालत से रिलीफ मिले और अदालत उनको रिहा करने का हुक्म दे तो ऐसे में आप जो है वो उनको दोबारा गिरफ्तार कर लें, तो ये बहुत तशवीशनाक है। फिर उन्होंने कहा कि शहरियों से कानून के मुताबिक सलूक किया जाए, कानून मौजूद है उसके मुताबिक सलूक करें, उनको लापता ना करें। फिर उन्होंने कहा कि सियासी जमातों का कारकुन होना हर शहरी का बुनियादी हक है। ये वज़ीर-ए-आज़म को उन्होंने ख़त लिखा है, इसका सीधा सीधा निकात ने आपके सामने रखे। अच्छा देखिए, जब ये सदर आज ख़त लिख रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म को कि ख़वातीन सियासी वर्कर्स की तवील नज़रबंदी पर वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, तभी आज ये हुआ है कि सनम जावेद को एक मरतबा फिर रिहाई के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। यानी आज जब उनको रिहा करना था, अदालत से रोपकार जारी हुई और उनकी रिहाई का अमल होना था, उनके अहले खाना जेल के बाहर पहुंचे तो साथ ही पुलिस भी पहुंच गई और उनकी रिहाई के बाद उनको एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया। उनके जो वकील हैं उनकी तरफ से भी एक ट्वीट इस सिलसिले में की गई है कि जी पुलिस की भारी नफरी और बड़ी तादाद में जो जवान हैं पुलिस के, वो एक खातून को, सनम जावेद को गिरफ्तार करने के लिए दोबारा पहुंचे और वजह नहीं बताई गई। ये नहीं बताया गया कि किस मुकदमे में अब उनको गिरफ्तार किया गया। यानी अब रूपकार जारी होने के बाद जो इनकी नई गिरफ्तारी हुई है सनम जावेद की, वो एक नामालूम मुकदमे में हुई है, नामालूम मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। देखिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये शोहदाए पाकिस्तान के लवाहिकीन की तरफ से की गई है। पाकिस्तान में जिन लोगों ने जामे शहादत नोश किया उनके लवाहिकीन आज आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया कि मिलिट्री कोर्ट्स बहाल की जाएं। आप जानते हैं कि मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल चलने के हवाले से अदालत में केस चल रहा था और इस पर 5-0 के साथ, यानी जजेस का 5 रुकनी बेंच बैठा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के 5 रुकनी बेंच ने 5-0 के साथ यह फैसला दिया कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता और अगर सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट ने किया है तो उसके फैसले कलअदम करार दिए जाएं। बहुत सख्त फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया था। एजाजुल एहसन साहब इसकी सरबराही कर रहे थे।
ये फैसला पिछले दिनों आया था। अब आज शोहदाए पाकिस्तान जो हैं वो आए, उन्होंने इस फैसले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ कैसे मिलेगा अगर मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होंगी। तो मिलिट्री कोर्ट्स होंगी तो हमारे लवाहिकीन, हमारे जो प्यारे शहीद हो गए, उनका इंसाफ हमें मिलेगा। इससे दो सवाल जन्म लेते हैं और दो बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल सामने आती है। यानी एक सवाल तो ये जन्म लेता है कि क्या शोहदा के लवाहिकीन को पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर एतमाद नहीं है? क्या वो समझते हैं कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स नहीं हैं तो फिर इंसाफ नहीं मिलेगा, फिर ये जो अदालतें हैं ये इंसाफ नहीं कर सकती, ये जो है वो ये जो भी करेंगी वो पाकिस्तान, वो उनके लिए एक मुंसिफ की हैसियत से उनके लिए काबिल कबूल नहीं होगा। यानी जो भी फैसला होगा वो समझते हैं कि वो उनके हक में नहीं होगा। दूसरा, क्या अदालतें शोहदा के लवाहिकीन के दर्द का एहसास नहीं रखती? यानी दोनों तरफ यह सवाल उठता है कि क्या शोहदा के लवाहिकीन को अदालती निज़ाम पर एतमाद नहीं है, और क्या अदालती निज़ाम जो है या अदालतें हैं या जजेस हैं वो शोहदा के लवाहिकीन के इस दर्द का एहसास नहीं रखते, और क्या वाकई वो दहशतगर्दों को छोड़ देंगे? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस सारे सिनेरियो में अगर वाकई शोहदा के लवाहिकीन को हमारे अदालती निज़ाम पर एतमाद नहीं रहा तो फिर एक आम शहरी को कैसे एतमाद हो सकता है? यानी शोहदा जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपनी जानें कुर्बान की, अगर अदालतों से उनको इंसाफ नहीं मिलना तो फिर आम शहरी को क्या मिलेगा? तो फिर तो अदालती निज़ाम लपेट देना चाहिए। फिर तो इसका मतलब है कि जैसे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही इदारा बचा है, फौज का इदारा, और वही फौज का इदारा, यानी बाकी इदारे तो हम समझते हैं तबाह हो चुके हैं, ना मुकन्ना काम कर रही है, ना ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, ना और कुछ शोबे काम कर रहे हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन इदारा बचा, फौज का इदारा। तो फिर तो सारा निज़ाम उसी इदारे को चलाना चाहिए ना, क्योंकि बचा ही एक है। तो अब अगर मिलिट्री कोर्ट्स बनानी है तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स के होते हुए, या इंसाफ सिर्फ अगर मिलिट्री कोर्ट्स नहीं करना है तो बाकी अदालतें तो फिर बंद कर देनी चाहिए। इससे ये कंक्लूडिंग ड्रॉ होता है। तो बहरहाल ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे सामने आई है। दूसरा, आज फवाद चौधरी साहब ने अखबार का एक कार्टून जो है अखबार में छपने वाला है, एक अंग्रेजी अखबार में छपने वाला कार्टून कोर्ट में पेश किया और कहा कि जनाब मेरा जो मुकदमा है वो ये है सारे का सारा। उस कार्टून में एक तरफ पीटीआई है, दूसरी तरफ जेल है, और उसके दरमियान में एक रस्सी पर ये भी लटक रहे हैं, असद कैसर भी लटक रहे हैं। उनके कहने का मतलब है कि ये पीटीआई से जेल का सफ़र जो है वो बुनियादी तौर पर ये यानी पीटीआई आप छोड़ें तो या जेल चले जाएं या फिर आप डूब जाएं, और इस तरह की उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो बनती है। और उन्होंने कहा कि यही सारा मुकदमा है और मेरा खिलाफ जो मुद्दई है वो अननोन है, वो सामने ही नहीं आया, वो पता ही नहीं है कि कहाँ है, कौन है, क्या उसका दावा है, वो सामने तो आए, अननोन मुद्दई है। तो उन्होंने कहा कि ये जो अखबार ने कार्टून के ज़रिए डिपेक्ट किया है मेरे केस को, तो मेरा केस तो बस यही है। और अदालत ने उनके उनकी सबमिशन जो है उसको कबूल करते हुए वो अखबारी तराशा अपने पास रख लिया। अब मुझे नहीं पता कि उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया या नहीं बनाया, लेकिन बहरहाल उसको रख लिया। अच्छा देखिए, ट्विटर पोल्स कल हुए थे और उस पर बहुत ही शोर मचा कि जी न्यूज़ ने एक ट्विटर पोल कराया, उसमें 92% इमरान खान की मकबूलियत, 8% नून लीग की मकबूलियत। और फिर सुनो ने एक पोल कराया 98% इमरान खान के हक में, 2% नून लीग के हक में। फिर इसी तरह से और इदारों ने भी पोल कराया, कामरान खान ने पोल कराया। उसके बाद सोशल मीडिया के खुद PMLN डिजिटल के नाम से एक अकाउंट था, वहाँ से हुआ और वहाँ पर भी इमरान खान 73% थे। तो इस पर बड़ी एक तशवीश की लहर दौड़ गई। ज़ाहिर है नून लीग में भी दौड़ी होगी और नून लीग के हामियों में भी दौड़ी होगी और नून लीग के सरप्रस्तों में भी दौड़ी होगी। तो उसके नतीजे में आज उसका काउंटर तैयार हुआ है और उसके काउंटर के तौर पर फिर हमारे सामने कुछ तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं। एक तो इकरारुल हसन ने जो है वो किया है पोल, उसमें 45%, यानी नवाज शरीफ की मकबूलियत एक दिन के अंदर बढ़ के जो है वो कोई 45% पे चली गई है। तो जो ज़ाहिर है नून लीग के लिए बड़ी हौसला अफजा होगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कैसे अचानक वो मकबूल हो गए। खुद नून लीग ने अपना जो करवाया था, एक पोल कराया था, वो पोल भी उतनी मकबूलियत नवाज शरीफ की नहीं दिखा रहा। बाकी तमाम बड़े मीडिया चैनल्स की अब तक की, न्यू की, सुनो की, उनका जो पोल है वो भी नवाज शरीफ की मकबूलियत नहीं दिखा रहा। लेकिन बहरहाल ये हो रहा है। और एक तो बहुत ही हैरान कुन खैर हमारे सामने दावा एक एंकर का, खातून एंकर का सामने आया। वो खातून एंकर फरमाती हैं कि जी मैंने अपने प्रोग्राम के लिए पूरे लाहौर में सर्वे किए हैं और सब जगह नून लीग टॉप पे है सिवाय DHA वाई ब्लॉक के। तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि DHA वाई ब्लॉक क्यों इमरान खान के साथ अभी तक खड़ा है, हालांकि DHA वालों को तो पहले इनकार कर देना चाहिए था इमरान खान की सपोर्ट करने से, वहाँ के शहरियों और रिहायशियों को। तो पूरा लाहौर वो कहती हैं, खातून कहती हैं कि खड़ा हुआ है नून लीग के साथ। यानी तमाम सर्वेज जो अभी तक आए हैं, चाहे वो मीडिया चैनल्स ने किए हैं, ट्विटर पर हुए हैं, चैनल्स ने अपने प्रोग्राम्स में किए हैं, उन सारे सर्वेज को
उलट के रख दिया है, यानी कि कम चुक देता है, इतना इतना मीठा पा देता है कि उसका कोई तोड़ ही नहीं कर सकता। तो ये है कमाल, ये कमाल है जो उन्होंने किया है। अच्छा देखिए, आज तहरीक इंसाफ ने एक कैंपेन शुरू किया और उसका उन्होंने हैशटैग रखा है कि जुल्म का बदला वोट से, और उसके लिए मुख्तलिफ तरह की पोस्टें तैयार की गई हैं और उसमें ख़वातीन कारकुनान जो गिरफ्तार हैं उनको भी किया गया है। फिर उसमें कुछ और पोस्टों में भी यानी लिखा हुआ है कि जुल्म का बदला हम वोट से लेंगे। अच्छा, एक तरफ तो ये तहरीक इंसाफ के लिए खुश आइंद है कि उन्होंने एक मौसर सी कैंपेन का आगाज़ किया है। दूसरा ये है कि ये बड़ी अच्छी बात है कि तहरीक इंसाफ ने अपने इस जो है वो कैंपेन में ये जस्टिस दिया है कि हम किसी किस्म का तशद्दुद नहीं चाहते और हम किसी किस्म के पुरतशद्दुद रवैये के मालिक नहीं हैं। हम किसी भी पुरतशद्दुद किस्म का जो है वो बदला लेने का इरादा नहीं रखते, न ही हम जो जुल्म हुआ है उसका उसी तरह से जवाब देने का इरादा रखते हैं, बल्कि हम वोट की ताकत से जो है वो जवाब देना चाहते हैं। यानी जो जुल्म हुआ है, जुल्म से मुराद जो 25 मई को हुआ, जो उसके दरमियान जहाँ पर हमने देखा कि जाहिर है वो लोग जो 9 मई के हमलों में मुलव्वस हैं उनके साथ तो जुल्म नहीं हुआ, वो तो ठीक हुआ, लेकिन जो लोग मुलव्वस नहीं हैं और अगर ऐसे लोग भी पकड़े गए जो वाकई उसमें शरीक नहीं थे किसी भी एहतजाज में और वो पकड़े गए तो वो जुल्म है। तो उसके लिए वो समझते हैं कि उसका बदला हम वोट से लेंगे। तो ये एक जमहूरी सोच है और जमहूरी तरीके से ही पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। जमहूरी सोच का इजहार ही सबको करना चाहिए। अगर पाकिस्तान में ज़्यादतियाँ हुई भी हैं तो भी उसका इजाला जमहूरी तरीके से ही हो सकता है। वो जो बेनज़ीर ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, तो ये वही उसी को बेसिकली आप समझ लीजिए कि उसी की एक और शक्ल या उसी का एक और अक्स है जो इस कैंपेन में हमें नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा अच्छा जमहूरी पॉलिटिकल मैसेज है जो तहरीक इंसाफ की तरफ से दिया गया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।